तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सततता और अवकल नियता चल रहा था। तो इसके पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। उन दोनों क्लासेस में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे उन दोनों क्लासेस को नहीं देखे हैं, उन दोनों क्लासेस को जरूर देख लें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फील हो इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे हैं और कहां से ये हो रहा है। तो आप उस क्लासेस को देखने के बाद इस क्लास को आप देखिएगा। तो आइए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन 5x - 3 x = 0, x = -3 और x = 5 पर आपको क्या दिखाना है? सतत दिखाना है। तो सततता हम बेसिक क्लासेस में समझ चुके हैं कि जो सततता होती है किसी एक पॉइंट पे आपको चेक करना होता है। तो देखिए, थोड़ा सा एक हम ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। ये y बराबर अब fx है। मान लीजिए हम 0 पे ही चेक कर रहे हैं, ये है 0 मान लीजिए यहाँ पे, या हम मान लीजिए -3 ले लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में हमको क्या करना होता है? चेक करना होता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो जो फंक्शन हमारा होता है वो हो जाता है सतत। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको सिग्नल फंक्शन कोई दिया है, वो बहुपद है। ये सिग्नल का मतलब एक ही फंक्शन अगर दिया हो, उस पॉइंट पे आपको सिर्फ इस पर लिमिट निकाल लीजिए और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों बराबर हो जाए तो हो जाते हैं सतत। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वहां पे निकालना कोई जरूरी नहीं होता, आप निकाल भी सकते हैं। तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहां पे आपको दिया है fx बराबर 5x - 3। अब हमको चेक करना है x बराबर 0 पर चेक करना। x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। तो देखिए, यहां पे हम क्या निकाल लेते हैं? लिमिट इस पे निकालना है 0 पे, x टेंड टू 0 fx = तो लिमिट x टेंड टू 0 fx की वैल्यू कितना है? 5x - 3 है। अब क्या करना है? ये जब भी आप लिमिट सॉल्व करते हो, अगर लिमिट सॉल्व हो जाती है यानी कुछ और सरल हो जाती है तो सरल करते हैं, नहीं तो उसी पे हम क्या करते हैं? लिमिट की वैल्यू रख देते हैं। तो कुछ हो नहीं सकता तो यहाँ पे सीधे सीधे लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये x की जगह पे 0 - 3 = तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या? -3। तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट आई x टेंड टू 0 और fx आई, वो कितना आ गई? -3 आ गई यहाँ पे। अब हमको क्या करना है? लिमिट आ गई, अब इसी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करना है। f0 तो यहाँ पे रख दीजिए 5 × 0 - 3। f0 आपका कितना आ गया? ये 0, ये कितना आ गया? -3। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है और लिमिट की वैल्यू है वो दोनों यहाँ पे आ गए। अब हमको क्या लिखना है? यहाँ पे देखिए, क्योंकि लिमिट s टेंड टू 0 fx = f0, ये दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। तो ये यहां पे क्या हो गया? प्रूव हो गया। इस तरह से आपको एकदम अच्छे से करना है। अब हमको क्या करना? -3 और 5 पर भी चेक करना है, तो उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, x बराबर -3 पर तो लिमिट x टेंड टू -3 fx
इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए। देखिए लिमिट x टेंड टू -3 और एफ एक्स की वैल्यू है 5x -3। ये लिमिट सॉल्व होगी नहीं तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 5x की जगह पे -3 ये कितना हो गया 5 तिहाई 15 -3 ये कितना हो गया -18। यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू आई आपकी वो कितना आ गई -18 आ गई। अब लिमिट की वैल्यू आ गई, अब इसी पे आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है। तो f -3 बराबर क्या था 5x -3 ये कितना हो गया -15 और -3 ये आ गया -18। यहाँ पे जो फलन की वैल्यू आ गई वो भी कितना आ गई -18। अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया f -3 के आ गया। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ये भी सतत हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं किस पे, हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 5 पर। x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर चेक कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना है 5x -3 है। रख दीजिए वैल्यू, क्योंकि आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं है तो यहीं पे आपको क्या करना, लिमिट रख देना है। तो 5 × 5 -3 तो ये हो गया 25 -3 यानी क्या आ गया 22। यहाँ से जो लिमिट आ गई आपकी वो आ गई कितना 22 आ गई। अब क्या करना है, फलन का मान निकाल लीजिए 5 पे। तो फलन रख दीजिए, x की जगह पे 5 -3 ये हो गया 25 -3 ये कितना आ गया 22। तो ये फलन की वैल्यू भी आपकी कितना आ गई 5, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया f5 ये भी बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 5 पर फलन क्या है, सतत है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स दिए हैं कोई अकेला फंक्शन हो तो इस तरह से आपको उसको चेक करके बता देना है। जब भी अकेले फंक्शन होते तो वहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने का ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखिए x इज इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स 2x² -1 के शांतता की जांच कीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है और एक ही फंक्शन है, अकेला फंक्शन है। तो उसी पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सततता चेक करना है। ये तो बहुत आसान होता है। तो देखिए क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पर। तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन चलिए लिख लेते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर 2x² -1। अब हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पर। x इज इक्वल टू 3 पर आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 3 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x² -1 है। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये जो फंक्शन दिया है ये
आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए जो लिमिट है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है आपको। तो रख दीजिए x की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 माइनस 1, ये कितना आ गया 17 आ गया। यानी कि जो लिमिट आ गई 3 पर वो कितना आ गई 17 आ गई। अब आपको क्या करना है, इसी पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर फलन का मान, चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए 3, यहाँ पे रखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिका हो गया 9 माइनस 1 हो गया, ये हो गया 18 माइनस 1, ये कितना आ गया 17। तो वो हमेशा बराबर ही आएगा, लेकिन आपको फलन की वैल्यू आपको निकाल लेना है एक बार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड टू 3 fx इज इक्वल टू क्या आ गया f3 आ गया। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 पर जो फलन है वो क्या है, सतत है। ये भी आपको प्रूव करना था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की सांतता की जांच कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है fx बराबर x माइनस 5 का, दूसरा है fx बराबर 1/x-5, x डज नॉट इक्वल 5, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक बात आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, उन क्वेश्चन में कोई एक विशेष पॉइंट दिया होता था, उस पॉइंट पे आपको वैल्यू चेक करना हो, वो सततता चेक करनी होती थी। लेकिन इस वाले में आप देख रहे हैं कोई भी पॉइंट हमको नहीं दिया है और सिर्फ इस फलन को क्या दिखाना है, सततता चेक करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में 2 तरह से कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट अपने मन से मान लेते हैं r के लिए, यानी रियल नंबर में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं और उसी पॉइंट पे आप इसको क्या करते हैं, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में किए हैं आप वैसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इनमें क्या करिए, डिफिनीशन की मदद से इसको आप क्या करिए, सतत और असतत बता सकते हैं। एक और तरीका है, आगे उसको भी आपको हम बताएंगे उस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका fx बराबर दिया हुआ है आपको x माइनस 5। तो हम पीछे क्लासेस में जो पहली क्लास लिए थे उसमें हम हम क्या पढ़े थे, इसकी विशेषता पढ़े थे कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। एक डिफिनीशन पढ़े थे, तो उसी डिफिनीशन को यहाँ पे आपको लिख देना है। और बहुपद क्या होता है, आप लोग इतना जानते होंगे, क्लास 9th में आप बहुपद और 10th में भी बहुपद आप पढ़ चुके हैं। तो बहुपद के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। तो आइए हम सिर्फ डिफिनीशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx एक बहुपदीय फलन है, fx एक बहुपदीय फलन है, अतः fx सभी वास्तविक बिंदुओं पर सतत होगा। तो इस तरह से इसकी डिफिनीशन सिर्फ लिख देना है और ये आपका प्रूव हो गया। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, बी वाला। तो बी वाला है fx इज इक्वल टू 1/x-5 और यहाँ पे दिया है x डज नॉट इक्वल 5।
डज नॉट इक्वल 5 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो 5 है वो पहले से ही दे दिया है कि इस पर आपको चेक नहीं करना है। तो एक बात आपको ये थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है ऐसे क्वेश्चन में, तो जब fx बराबर gx अपान hx, इसको ध्यान दीजिए आप, यदि fx बराबर gx अपान hx के रूप में कोई फंक्शन दिया गया हो तो शर्त ये होनी चाहिए कि जो hx है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो उस पर फंक्शन जो होता है अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। अगर अपरिभाषित हो जाता है तो उस पर तो सतत हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहां पे दिया हुआ है कि x डज नॉट इक्वल 5, क्योंकि 5 रख देंगे तो बटे में क्या आ गया 0, 1/0, फंक्शन क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। इसलिए ये बात यहाँ पे दी गई है। अब ये आप समझ गए कि ये क्यों दिया है। दूसरी बात ये समझना है, अगर इस तरह से कोई फंक्शन दिया है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, तो दोनों अलग अलग अगर बहुपद हो गए और ये 0 ना हुआ तब भी ये क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। तो आप ऊपर वाला देखेंगे 1 क्या है, अचर है, और अचर हम जानते हैं कोई भी अचर फलन होता है तो वो सभी पॉइंट्स पे सतत होता है, और ये इसको छोड़कर बाकी सब पर सतत होगा। तो लिखेंगे क्या, देखिए कि फलन fx x इज इक्वल टू 5 पर अपरिभाषित है, अतः x इज इक्वल टू 5 पर छोड़कर सभी वास्तविक बिंदुओं पर सतत होगा। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका जो सी है उसको हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी आपका दिया है fx बराबर x² माइनस 25 अपान x प्लस 5। यहां दिया है x डज नॉट इक्वल -5। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर -5 रख देंगे तो ये जो फंक्शन है ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम बहुपद कोई पढ़ते थे तो वहां पे हम क्या करते थे, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे हो जाएगा x प्लस 5। ये कट जाता, आता कितना x माइनस 5 आता। तो x माइनस 5 आप आंसर दे देते, कोई दिक्कत है नहीं, नीचे 0 भी नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है। जब भी कोई फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि हर पर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिस पर ये अपरिभाषित मान दे रहा, उसी को हमको क्या करना होता है, निकालना होता है, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, कि फलन fx इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे gx अपान hx। फलन fx, यहाँ पे बीच में हम कामा भी लगा देते हैं, फलन fx gx अपान hx के रूप में है, जहां gx को देखें या hx को देखें, दोनों कैसे फलन हैं, बहुपदी फलन है। तो जहां gx तथा hx बहुपदीय फलन है, तो बहुपदीय फलन है, तब बहुपदीय फलन तो आपका सतत होता है, लेकिन
जिस पॉइंट पे हर वाला अपरिभाषित है वही पॉइंट आपको निकाल लेना है। परंतु x = -5 पर फलन अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इस पर फलन अपरिभाषित है, अतः x = 5 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, डी वाला। देखिए डी आपको दिया है fx बराबर mod x - 5। इसको क्या दिखाना है, ये सतत है कि सतत नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2 तरीके 3 तरीके से लग सकता है। तो पहला तरीका यही है कि कोई पॉइंट नहीं दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आप डिफिनीशन से इसको बता सकते हैं कि सतत है कि नहीं है। तो डिफिनीशन आपको बताई गई है, यदि कोई फंक्शन fx सतत है उसका मॉडुलस फंक्शन भी सतत होता है। तो डिफिनीशन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं कि कोई पॉइंट इस पे आप c मान लीजिए, a मान लीजिए और उसके लिए लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आप बराबर करके इसको सतत दिखा सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो गया कि फंक्शन को आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करने के बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। और चौथे प्रकार से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका ग्राफ खींच दीजिए और ग्राफ खींच के बता सकते हैं ये कहीं पे टूट रहा है फंक्शन कि नहीं टूट रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप टोटल 4 तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कोई बहुपदीय फलन x सतत, कोई भी बहुपदीय फलन x सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। तब mod x भी सतत फलन होता है। तो ये हम जानते हैं, इसलिए x - 5 सतत फलन है, x - 5 बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अतः x - 5 सतत फलन है, सतत फलन है। इसलिए mod x - 5 भी सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख देना है। ये तो हम क्या हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, यानी कि ये आपकी एक इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप देखो, इसको अगर आप ब्रेक कर लें, इस फंक्शन को अगर आप ब्रेक कर लें तो एक बार ये प्लस मान देगा और एक बार ये माइनस मान देगा। इस तरह से आप इसको ब्रेक करते हैं। प्लस मान तब देगा जब x ≥ 5 के बराबर होगा और माइनस मान तब देगा जब <5 के बराबर होगा। तो इस फंक्शन को इस तरह से आप तोड़कर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू निकाल कर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम जब आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं।
तब उस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बता ही देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब दो अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं तब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ पे लिमिट आपको निकालना पड़ता है। तो देखिए, तो 5 पर आपको चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 5 पर, तो यहां पे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ध्यान से आप समझिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती कैसे है। तो लिमिट x टेंड टू 5, लेफ्ट के लिए माइनस यहाँ पे ऊपर लगता है, माइनस साइन लेफ्ट बताती है, fx इस तरह से लिख दिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम निकालते हैं तो x की जगह पे क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच रखते हैं। a की वैल्यू 5 है, माइनस h है। तो जो हमारी लिमिट कितना थी, 5 थी, वो जब h आ गया h टेंड टू 0 हो गया। इसमें सबसे जरूरी आपको क्या होता है कि लिखने का तरीका कैसे होता है। कोई कठिन नहीं होता है, लिखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब a माइनस एच कहाँ से आया, h0 कहाँ से आया, ये हम बेसिक क्लास में एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां रख देते हैं 5 माइनस एच, और लिमिट आपकी कितना हो गई, h टेंड टू 0 हो गई। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0, लेफ्ट निकल रही है, माइनस लग गया, x की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस h हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब फंक्शन हमारा fx, देखो ध्यान से समझिएगा, यहां जो फंक्शन है लेफ्ट के लिए, ये जो लेस देन जिस तरफ चिन्ह लगा होता है, क्योंकि 5 से छोटा और 5 से छोटे के लिए ये फंक्शन होगा और 5 से बड़े के लिए ये फंक्शन होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा लेस देन वाला जो चिन्ह लगा होता है उसी पे आपको निकालना होता है। तो फंक्शन का काम आपका ये करेगा। तो fx बराबर ये था, x की जगह पे आपको 5 माइनस एच रखना है, तो यहां पर भी 5 माइनस एच रखोगे। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0, यहां रख दीजिए माइनस, x की जगह पे क्या रखेंगे, 5 माइनस h रखेंगे, माइनस क्या है, 5 है। इस तरह से यहां पे आपको रख देना है। तो चलिए यहां थोड़ा सा जगह है, यहां हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 माइनस, इसको ब्रैकेट आप हटा दीजिए। तो ब्रैकेट आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस h, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब लिमिट h टेंड टू 0, माइनस तो लगा ही है, ये 5 से 5 क्या हो गया आपका, देखिए कैंसिल हो गया। और जब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस h बचा। तो ये कट कर कितना हो गया आपका, h हो गया, और यहाँ लिमिट रख देंगे तो कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, अब हमको क्या करना है, इसी पे राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे कहते हैं लिमिट h टेंड टू 5, यहाँ पे प्लस लगा, प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे हो गया fx। तो जब भी राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं x की जगह पे क्या रखते हैं, a प्लस h, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, और x जो है जो 5 था, लेकिन लिमिट चेंज हो गई, जब h आ गया तो टेंड टू 0 हो गया। अब जहां लिमिट तो 0 हो गई, 0 पॉजिटिव, और x की जगह पे अब क्या हो गया, 5 प्लस h हो गया। तो देखिए यहां पे पीछे से फिर से देखते हैं, राइट हैंड लिमिट हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना होता है उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा है x माइनस 5, x माइनस 5 पर आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी।
तो फंक्शन रख दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या करना है, x -5 है, फिर से देख लीजिए यहाँ पे x -5, x की जगह पे 5 प्लस h रखना है, तो 5 प्लस h, और यहाँ पे क्या है, तो 5 प्लस h और यहाँ पे है h, ओ माइनस h यहाँ पे है, -5 है यहाँ पे भाई, -5 है। तो यहाँ पे 5 प्लस h रख दिए, माइनस क्या रख दिए 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे बचा क्या h बचा, तो लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 0 f 0 पॉजिटिव a प्लस h, यानी कि राइट हैंड जो लिमिट आपकी आई वो आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पे क्या आ गई 0 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है x = 5 पर फलन का मान आप निकाल लीजिए। अब ध्यान ये रखना है कि 5 पर निकालना है। यहां आप देखिए दो फंक्शन बने हुए हैं, जब दो फंक्शन यहां पे बने हुए हैं, ये दूसरा तरीका है, जब दो फंक्शन बने हुए हैं तो जिस पर इक्वल लगा है फंक्शन की वैल्यू उसी पे निकलेगी। इक्वल लगा है x -5 पे, तो x -5 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो 5 और -5, तो ये भी कितना आ गया आपका 0। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव a माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव f5 प्लस h इक्वल टू f5। ये तीनों आ गए बराबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5। तो चाहे दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ गए बराबर, अतः फलन f(x) सभी वास्तविक बिंदुओं पर सतत है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पूरा एकदम बड़े तरीके से, आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़े में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तो आपको इस तरह से पूरा सॉल्व करना है। अगर 1 नंबर में आ गया तो आप सिर्फ डेफिनेशन उसकी लिख देंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।